गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डुप्लेस कुमार ऑन द स्पॉट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखेंगे एक बेहतरीन तरीके से, देखेंगे इसको किस तरीके से इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। नॉर्मल तरीके से बच्चे को इंग्लिश कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम की तैयारी करता है उस बच्चे के लिए। तो देखेंगे बेहतरीन बोलूंगा, एक्सक्लूसिव बोलूंगा, एक एक चीज बोल्ड होगी, बेहतरीन होगी। कोशिश करेंगे इसको प्रोजेक्ट करने की, और कैसे करेंगे देखेंगे मेरे साथ। देखेंगे सामान्यतः इन चीजों का जो नेचर रहता है, या इनको जैसे फ्रेज है, ईडियम है, किसी भी बुक्स में सबसे एंड में जाके इनको कराते हैं। ठीक है, कहीं पर भी कर लो, आगे पीछे इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इंग्लिश की स्टार्ट कहां से होना चाहिए, इंग्लिश की स्टार्टिंग कहां से करनी चाहिए, और तो उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। और मुझे भी देखेंगे इस टॉपिक पर किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। देखेंगे एक वर्ड होता है, जैसे कि एक वर्ड होता है ईडियम, एक वर्ड होता है ईडियम फ्रेज। एक वर्ड इस तरीके से देखेंगे, ईडियम, ईडियम एंड फ्रेज, ये दो वर्ड होते हैं, राइट। देखेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश करूंगा, क्योंकि इंग्लिश यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, और इंग्लिश का जो पहली क्लास होगी ऑफलाइन बैचेस में, क्योंकि हमारे यहां पर जो बैंक की तैयारी होती थी, बैंक की, एसएससी की, या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस चलती थी, स्पेशल फॉर इंग्लिश ओनली, किसी भी एग्जाम के लिए हो, जिसमें मेन टारगेट हमारा आईबीपीएस, बैंक पीओ का रहता था, जिसमें एक स्मार्ट लेवल की इंग्लिश आती है। तो देखेंगे और सुनेंगे मेरे साथ, बेहतरीन बोलूंगा, एकदम बोल्ड रहेगी एक एक प्रॉपर्टी। जैसे एक वर्ड होता है ईडियम और एक होता है फ्रेज। इनको कोई भी बुक एक ही एक्सरसाइज में पढ़ा के जाती है, लेकिन इनको समझना पड़ेगा, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों को, या जिनका इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ टाइट रहता है। तो ये टाइट रहता है हाथ, तो या तंग रहता है, तो उसको मेरे साथ देखेंगे कैसे कैसे उसको क्लियर कर सकते हैं। देखेंगे ईडियम का सेंस देखेंगे, तो इसका मीन्स देखेंगे, तो हिंदी सेंस करके देखेंगे तो कहावत दिखेगा, मुहावरे दिखेगा, लोकोक्तियां दिखेगा। भाई ये मीन्स इसके दिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी बोलूंगा कि हाँ इसका मीन्स यही होता है, और कैसे बोलूंगा देखेंगे एक बार। और बात आती है फ्रेज की, तो फ्रेज का भी वही मीन्स देखेंगे, तो वही मीन्स ये दिखाता है, जैसे मुहावरे, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावत, इस तरीके से इसके भी मीन्स दिखाता है। लेकिन ध्यान ये रहे, जब बात आती है, एक बात सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, प्रोजेक्ट करना। मैं आपका 10 सेकंड 20 सेकंड मैं यहां पर बोलूंगा अच्छे से, क्योंकि जब बात आती है इंग्लिश की, तो ये लोग जो थोड़ा बहुत जिनको इंग्लिश आती है, या जो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं स्पेशली, हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छे से नहीं करने देते, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पर भी अरे इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा। और यदि हम कैसा भी प्रोनाउंसिएशन करें, उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं ये लोग, जबकि और कम वहां प्रोनाउंसिएशन पर, और यहां पर थोड़ा सा डीप बोल दो तो करे ग्रामर में उलझा रहे। तो देखेंगे उलझा नहीं रहा, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, और कंपटीशन की बात होगी। कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करने की। जैसे मुहावरे देखे, ये भैया फ्रेज के मीन्स ये वाले नहीं होते, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। इनका ईडियम का मीन्स होता कहावत, मुहावरे, लोकोक्तियां। अब ये क्या होता है, ये हिंदी वाले टीचर्स बताएंगे लोकोक्तियां, मुहावरे क्या होता है, और इंग्लिश में क्या होता है, इसको मैं बोलूंगा। देखेंगे बेहतरीन बोलूंगा, एकदम बोल्ड करके बोलूंगा चीजों को, और कैसे बोलूंगा कोशिश रहे देखेंगे समझने की। इसको समझने के लिए आगे कंटिन्यू करता हूं। देखेंगे ईडियम और फ्रेज को, ये तो मैंने आपको हिंदी सेंस दिया था, थोड़ा सा हिंदी सेंस करके दिया था, और फ्रेज को सामान्यतः बोलते क्या है। अब बात आती है कि फ्रेज को सर बोलेंगे क्या। फ्रेज का मीन्स होता है वाक्यांश। क्या होता है, वाक्यांश, वाक्यांश, इस तरीके से। इन द सेंस, अगर मैं इसको संधि विच्छेद करके देखूं, बहुत अच्छे से समझ सकते हो, संधि विच्छेद करके देखूं, तो वाक्य प्लस अंश, यदि मैं इसे और इस तरीके से प्रोजेक्ट करके चलूं, तो एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट नोन एज फ्रेज,
एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट नोन एज फ्रेज। क्या होता है आगे देखेंगे डेफिनेशन के माध्यम से। बहुत सारे डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, यही डेफिनेशन है मेरे पास दो सॉरी। तो इसको समझने के लिए मेरे साथ चलेंगे, किस तरीके से इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। फ्रेज क्या होता है, ईडीएम क्या होता है, देखेंगे। आप लोग इसे फास्ट फास्ट कॉपी कर सकते हैं और फास्ट फास्ट कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ। कैसे कॉपी देखेंगे। फ्रेज दे रखा है तो फ्रेज का डेफिनेशन क्या होता है देखेंगे। जैसे ये दे रखा है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। फ्रेज एक सेंस बनाती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाती। आगे देखेंगे, जैसे यहां पर बोल रहा है ये बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज, इज कॉल्ड फ्रेज। देखेंगे इज कॉल्ड फ्रेज, यहां पर मैं इस तरीके से थोड़ा सा इज कॉल्ड फ्रेज, ये जो इस एरिया को देखेंगे तो फ्रेज। लेकिन एक और बात बता दूं, फ्रेज में कभी भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब का कोई भी रूप ऐसे नहीं मिलेगा जो वर्ब का काम करे। हाँ, वर्ब का रूप आ सकता है लेकिन वो एडजेक्टिव नेचर में हो तो आ सकता है, अदरवाइज कभी फ्रेज में वर्ब नहीं होगी, ना तो वो ऑक्सिलरी वर्ब होगी ना मेन वर्ब होगी। तो देखेंगे आगे, कंटिन्यू करते हैं। और ईडीएम क्या होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ परफेक्ट सेंस, एकदम परफेक्ट सेंस देती है लेकिन बट हैज अ साइलेंट सेंस, बट हैज अ साइलेंट सेंस, लेकिन ये सेंस अपना साइलेंट रखती हैं। देखेंगे अब इनके एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि फ्रेज क्या होता है और ईडीएम क्या होता है। तो मैं पहले सबसे पहले फ्रेज को प्रोजेक्ट करूंगा, उसके बाद ईडीएम भी बोलूंगा। और कैसे बोलूंगा देखेंगे मेरे साथ, बेहतरीन बोलूंगा, एकदम बोल्ड करके बोलूंगा। देखेंगे जैसे मैं एक लेके आता हूं ईडीएम और फ्रेज, जैसे मैंने बोला था ईडीएम और फ्रेज की बात बोलूं तो देखेंगे इधर, इधर पहला वाला स्लाइड देखेंगे मेरे साथ। अब मैं फ्रेज की बात करूंगा, राइट, फ्रेज की बात करूंगा तो किस तरीके से फ्रेज को प्रोजेक्ट करूंगा, बहुत अच्छे से कोशिश रहे तुम लोगों के समझने की। फ्रेज क्या होता है और इसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखेंगे कोई भी डिक्टेशन है, जैसे इस तरीके से ले लेते हैं, बाइक वर्ड ले लेते हैं, बाइक। तो बाइक क्या है, ये एक नाउन है। बाइक क्या है, एक ये नाउन है, सही है। यदि इसी के ऊपर मैं बोलूं, देखो इंग्लिश सच में कहां से कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, थोड़ा सा सेशन बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैनेज करेंगे और सुनेंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत राफ्टिंग करते हुए मैं चला जाऊं, इतना प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए देखेंगे मेरे साथ, आराम से बोलूंगा, बेहतरीन बोलूंगा, एक्सक्लूसिव बोलूंगा। और कैसे बोलूंगा देखेंगे इधर मेरे साथ। यदि ये बाइक के ऊपर बोलूं तो ये बच्चा नाउन है। कौन सा नाउन है, कैसा नाउन है, इसकी डिटेल बाद में करेंगे, सबसे पहले ये नाउन है। आगे देखेंगे यदि मैं अब बाइक कर दूं तो एक से ज्यादा वर्ड जितने बार होंगे सब वो फ्रेज में काउंट होंगे। लेकिन फ्रेज को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रेज क्या होता है। यदि मैं फ्रेज को बड़ा करूं, देखेंगे अभी इसको इस तरीके से देखेंगे, ये देखा अ बाइक, देखेंगे अ बाइक ऑफ अ बाइक ऑफ मोहन, इस तरीके से कर देते हैं, मोहन इन पार्क ऑफ एएमयू, अ बाइक ऑफ मोहन इन पार्क ऑफ एएमयू। मैंने बहुत सारे बच्चों को पूछा और बहुत सारे टीचर्स से पूछा, जो भी मिलते हैं मैं ज्यादातर इसी को पेश करता हूं हर बच्चे के सामने, कि थोड़ा सबसे पहले तो मैं बच्चे से बोलूंगा कि सबसे पहले इसका थोड़ा इसे रीडिंग करेंगे, बच्चा रीड कर देता है। फिर मैं बच्चे से प्रोजेक्ट कर बोलूंगा कि इसको थोड़ा सा हिंदी सेंस करेंगे। मैं एग्जैक्ट नहीं, मैं तो बोलता हूं कि सिर्फ हिंदी सेंस करेंगे, लेकिन बच्चा कैसे करता है देखेंगे, सुनेंगे कि मोहन की एक बाइक एएमयू के पार्क में है। भाई देखो गलत तो ये है,
सेंस तो दे रही है लेकिन ये गलत पढ़ते हैं। कभी भी कोई भी जो फ्रेज होगी वो फ्रेज हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है हिंदी सेंस करने के लिए। एक एक बात ध्यान रहे आपको, कैसे पढ़ना चाहिए। एक और बात बोलूं, देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी जैसे इस तरीके से लिखा है, अ बाइक ऑफ मोहन इन पार्क ऑफ एएमयू, इस तरीके से लिखा है, हैप्पी हैप्पी चलेगा, सही है, ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन ध्यान ये रहे कैसे पढ़ेंगे इस चीज को। कुछ लोग ऐसे पढ़ेंगे, मोहन की एक बाइक एएमयू के पार्क में। हाँ, इनके ये तो भैया लोकल की बात थी, ये तो इनके लोकल की बात थी। क्या लोकल की बात थी? इन्हें तो ये पता था कि एएमयू का पार्क होगा, पार्क का एएमयू नहीं होगा, लोकल की बात थी। तो इन्होंने हाथ कैसे घुमा दिया कि मोहन की बाइक और एएमयू के पार्क में। भाई मुझे नहीं पता कि आनंद विहार में दिल्ली पड़ता है या दिल्ली में आनंद विहार पड़ता है, तो मैं कैसे समझूंगा। बहुत प्यार से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा, बात उसकी नहीं, प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, एक एक प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन बोलूंगा। तो भैया हमें नहीं पता कि पीओपी से चूना बनता है या चूना से पीओपी बनती है, ये साइंस टर्म है। हमें नहीं पता कि पार्क का एएमयू होगा या एएमयू का पार्क होगा। लेकिन हां, अगर एक नॉर्मल वे में, एक फॉर्मूला ओरिएंटेड अगर मैं चलूं अपने आप को लेकर, तो रियल में मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। एएमयू के पार्क में मोहन की एक बाइक, दोबारा फिर बोलूंगा, एएमयू के पार्क में मोहन की एक बाइक। सेंस देना है, हमें ये नहीं बोलना खड़ी है, हमें ये नहीं बोलना टूट गई है। जितने वर्ड उतनी हिंदी इज कॉल्ड फ्रेज। अगर मैं ऐसे बोलूं तो मैं स्टाइल में भी बोल देता हूं, कैसे बोल देता हूं देखेंगे। जितने वर्ड उतनी हिंदी इज कॉल्ड फ्रेज। तो हमें ये बच्चा फ्रेज को समझना पड़ेगा कि फ्रेज सच में किस तरीके से प्रोजेक्ट होना चाहिए। और फ्रेज आप लोग जितना बड़ा बना लेंगे, आप लोग जितना बड़ा फ्रेज बना लेंगे उतना आपको फायदा होगा। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कि फ्रेज के ऊपर और क्या बोलूंगा। देखेंगे फ्रेज की जरूरत क्यों है हमें, सबसे पहले ये देखेंगे। जैसे एक और देखेंगे, जैसे इस तरीके से मैं उसी चीज को लेके आगे चलता हूं। जैसे अ बाइक ऑफ मोहन इन पार्क ऑफ एएमयू, एएमयू के पार्क में मोहन की एक बाइक। आप लोग इसमें वर्ड की काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड का फ्रेज बना पा रहे हैं। कोई भी फ्रेज सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए दो फ्रेज की आवश्यकता होगी, एक तो सब्जेक्ट का काम करेगा फ्रेज, एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा फ्रेज। तो समझने की कोशिश करिए, एक एक चीज को बोल्ड करके बोलूंगा और कैसे सब्जेक्ट का काम करेगा बोलूंगा अभी, लेकिन अभी समझेंगे ये फ्रेज होता है। अगर कोई बोलेगा सर फ्रेज बनाना है, तो भाई मैं तो ये बोलूंगा जैसे देखेंगे, अ स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आगे और बढ़ा लेते ओवर द फ्यू डेज। इसे बढ़ा लेते हैं अभी आगे, और ओवर द फ्यू डेज, इस तरीके से प्रोजेक्ट कर लेते हैं।
अब कोई बोले कि सर इसको थोड़ा सा बोलेंगे, मैं आप लोगों को उस चीज से बचाना चाहता हूं कि बहुत सिंपल फ्रेज कि आई एम ईटिंग द फूड, मम्मी इज मेकिंग द फूड, इससे कुछ नहीं हो रहा। निकल के चलेंगे मैदान में, जब पता पड़ेगा कि कौन खिलाड़ी है। देखेंगे अ स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओवर द फ्यू डेज, उस चीज से निकलो, हड़प्पा संस्कृति से जो लोग पढ़ाते थे। देखेंगे कैसे सुनेंगे, कुछ दिन से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, नहीं दिया गया उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। कोई बोले दिया गया, अरे ये क्यों बोले, ये कहां लिखा है कि दिया गया, कोई बोले नहीं दिया गया, ये कहां लिखा है। जितने वर्ड उतनी हिंदी, इज कॉल्ड फ्रेज। कोशिश करेंगे समझने की। एक बात दोबारा फिर बोलूंगा, इसको देखेंगे, कुछ दिन से भारत के मंत्री, प्रधान नहीं होगा, प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि जिनके बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता वो सीधे पढ़े जाते हैं, और जिनके बीच में प्रीपोजिशन आता है और प्रीपोजिशन से कनेक्ट होते हैं वो उल्टे पढ़े जाते हैं। बोल्ड, और मैं ये नहीं कर रहा मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा। देखो देखेंगे, मैं आप लोगों को जो हम गलती करते हैं उसी गलती को अगर एप्लीकेशन करके बता दिया जाए कि बच्चों इस टाइप की गलती मत करना, नहीं तो आपको कोई ट्रैप कर लेगा, तो उससे बचाने के लिए मैं ये सारी चीज बोल रहा हूं। किसी पर पढ़वा के देखना, आप भी ट्राई करवा के देखना किसी पर भी। देखेंगे कि एक स्टेटमेंट मेरे अलावा कोई कैसे पढ़ेगा इसे, मेरे अलावा कोई इसे कैसे पढ़ेगा। बहुत ज्यादातर लोग ऐसे पढ़ते, कैसे पढ़ते हैं कि एक स्टेटमेंट भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, हिंदी मीडियम के बच्चे को तो, या किसी जिसकी इंग्लिश टाइट रहती है उसको तो बस बुरा ना माने, हिंदी मीडियम के बच्चे बी रिग्रेटेड, अगर थोड़ा किसी को बुरा लग रहा है तो कि हिंदी मीडियम को ऐसे अटैक कर दिया। जिनका इंग्लिश में हाथ टाइट रहता है, मैं उनके हिसाब से बोल पा रहा हूं इस बात को। उसे कैसे पता कि कैसे किसको आगे पीछे रखेंगे, गियर से डालते रहे, कैसे पढ़ेंगे, फिर दोबारा फिर आनंद लेंगे। देखेंगे एक स्टेटमेंट भारत, देखो कैसे पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, कितना हो रहा है, जबकि ये गलत है, पूर्णतः गलत है। इन्हें पता था कि प्रधानमंत्री का भारत नहीं होता, भारत का प्रधानमंत्री होता है बच्चा लोग, इसलिए इन्होंने ये उल्टा पढ़ लिया, इन्हें जरूरत थी। तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, गलत पढ़ते हैं ये लोग। फिर बोलेंगे कुछ दिन से, इधर देखेंगे ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है। और मैं इस पर इसलिए मेहनत कर रहा हूं, कभी भी किसी भी सेंटेंस को प्रोजेक्ट करने के लिए उसके दो पार्ट होते हैं, दो फ्रेज होते हैं। एक फ्रेज का नाम ऑब्जेक्ट होता है, एक फ्रेज का नाम सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट फ्रेज और ऑब्जेक्ट फ्रेज, बाकी बीच में एक ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब होगी जो सेंटेंस को बना रही होगी। फ्रेज में कभी कोई ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब नहीं आता। बेहतरीन एकदम बोल्ड प्रॉपर्टी होगी। देखेंगे कुछ दिन से भारत के प्रधानमंत्री, जिनके बीच में प्रीपोजिशन नहीं होता वो सीधा पढ़ा जाता है। देखेंगे कुछ दिन से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, नहीं दिया गया, कांट से समथिंग एल्स, इसके बारे में और कुछ बोलना ही नहीं है। वर्ड कितने यूज किए गए हैं देखेंगे दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड का फ्रेज है। और 11 वर्ड का यदि हम अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस स्मार्ट लगेगा। इस पर देखेंगे, अगर मैं इसको बोल के देखूं तो देखेंगे आराम, आराम हराम है, आराम हराम है। तो देखेंगे अब बच्चा बोलेगा कि सर
ये कैसे? इस पर भैया आप निबंध लिख सकते हो, इसने परफेक्ट सेंस दे दिया, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। लेकिन और देखेंगे, एक और देखेंगे, अगर मैं इस तरीके से बोलूं, देखेंगे एक और बोलूंगा, मजेदार बोलूंगा, देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। देखेंगे एक और, देखेंगे माइट इज राइट। अब बच्चा बोले कि सर इसको क्या बोलेंगे, तो देखेंगे इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, जिसकी लाठी और उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बच्चा जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी टाइट है वो इस बात से परेशान है कि सर भैंस को तो बफेलो कहते हैं, भैंस को तो बफेलो कहते हैं और बफेलो तो इसमें आया ही नहीं है। भैंस को तो बफेलो कहते हैं, बफेलो तो इसमें आया ही नहीं है, तो ये कैसा हिंदी हो गया इसका? भाई ये ईडीएम होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मीन्स होता है कि जिस वो पावर में वो जैसे कहेगा वैसे मानना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर्टी ट्विस्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। तो भैया एक जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ है या टाइट है, तो उसके लिए, या जिसकी वजह से टाइट है, तो उसका क्रेडिट किसके लिए जाएगा? क्रेडिट गोज टू ईडीएम पार्ट। किसके लिए जाएगा? क्रेडिट गोज टू ईडीएम पार्ट। क्रेडिट गोज टू इसके ईडीएम पार्ट को जाएगा, इस ईडीएम पार्ट को। और एक और बात बता दूं, ये ईडीएम किस किस एग्जाम में आती है, कैसे कैसे आती है? बैंक में ईडीएम्स पार्ट नहीं आते, ईडीएम पार्ट नहीं आते, किसी भी पेपर में नहीं आते। अगर बाई चांस किसी पेपर में आ गया हो तो पेपर पुराना होगा, आईबीपीएस में नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, आईबीपीएस में फ्रेज आते हैं या नॉर्मल वर्क प्लेस ओरिएंटेड जो थ्योरी होगी उसमें बोल्ड फ्रेज आएंगे, और बोल्ड फ्रेज इन द सेंस उनको रिप्लेस करवाता है, एक सेंटेंस का बोल्ड पार्ट होगा कि इसे रिप्लेस करिए, किस ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखेंगे इसको देखेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। तो ये जो रहते हैं, तो इससे थोड़ा सा ये लर्निंग डेटा है, कोई भी टीचर आपको इसे लर्निंग डेटा बोल देगा, लेकिन इसे पढ़ाने के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दूंगा, बेहतरीन दूंगा, जो बच्चे के अरे पूरी एग्जाम ओरिएंटेड होगी, वैसे नहीं होगी कि कई अंदाजे में प्रोजेक्ट कर दूं मैं तुम लोगों को, नहीं। देखेंगे आगे, देखेंगे अब इसके ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इसे और समझेंगे, फ्रेज क्या होता है, कैसे होता है, फ्रेज के एडवांटेज क्या होते हैं, फ्रेज का एडवांटेज क्या होगा। ईडीएम हो गया, फ्रेज का एडवांटेज क्या होगा, फ्रेज से हमें क्या मिलेगा। यदि आप लोग फ्रेज बनाते हो या लिखने की कोशिश करते हो तो फ्रेज से क्या फायदा होगा, देखेंगे दोबारा से। मैं एक छोटा सा और प्रोजेक्ट करूंगा। मैं यदि इस तरीके से लिखता हूं, सॉरी, मैं यदि इस तरीके से लिखता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फ्रेज की हमें जरूरत क्यों पड़ी और हम क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, या इतने टाइम से हम इसे लगातार बोले जा रहे हैं, तो इसकी फ्रेज की जरूरत कैसे पड़ी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरीके से मैं बोल दूं कि इन माई पॉकेट, हाँ, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन माई पॉकेट, गलत है भाई, आप समझिए ये गलत है, ये कॉम्प्रीहेंशन के रास्ते गलत है। अभी फ्रेज है, कोई बहुत ज्यादा माइंड ना करे कि प्राइम मिनिस्टर के पहले दा का यूज होगा, केवल फ्रेज है, इनकम्प्लीट है, तो इसमें एरर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर देखेंगे कि ये कॉम्प्रीहेंशन इसका गलत है कि मेरी जेब में भारत के प्रधानमंत्री, हाँ, एक कोई कर देगा अंदर तुम्हें, देखेंगे इसको नहीं, इसको इस तरीके से लिख के चलेंगे। देखो इस तरीके से, जबकि ये ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं है, ये कॉम्प्रीहेंशन की वजह से गलत है
किसकी वजह से गलत है? कॉम्प्रिहेंशन की वजह से गलत है। और किसी भी एग्जाम में कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश आती है, कॉम्प्रिहेंशन आती है, और जिस बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन डेवलप है वो सुपर है। और तो कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, और दो बीमारी, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में बीमारी। क्या बीमारी है? सुनना ध्यान से। हिंदी मीडियम की बीमारी है कि वो सिर्फ ग्रामर पढ़ता है। सेंस डेवलप करने के लिए मैं आपको प्रोजेक्ट देके जा रहा हूं, तो आप इसको प्रोजेक्ट करिए। और इंग्लिश मीडियम की बीमारी कि वो सिर्फ सेंस बनाता, वो ग्रामर से दूर रहता है। जिन बच्चों ने ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा सा तालमेल बना लिया, प्रॉपर्टी बोल्ड है, फिर क्या है? आ गई इंग्लिश। लेकिन दोनों में एक एक बीमारी है कि वो सिर्फ सेंस लगाते हैं, ग्रामर कम लगाते हैं, ग्रामर से। और हिंदी मीडियम का बच्चा केवल और केवल ग्रामर पढ़ता है, उसे सेंस से ज्यादा मतलब नहीं है। ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं। वे फॉरवर्ड में हर एक बच्चे पर लागू नहीं होगी, हिंदी मीडियम में भी बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ा है इसका, इंग्लिश को लेकर और ग्रामर को लेकर और सेंस को भी लेकर। कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने ज्यादातर के लिए बोला है एज पर नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन माई कार। अब सही है, मेरी कार में भारत के प्रधानमंत्री, यह फ्रेज सही होगा, सही है कि मेरे या मेरी कार में भारत के प्रधानमंत्री बैठे हैं, नहीं बैठे हैं या नहीं बैठते हैं, ये हमें नहीं बोलना, क्योंकि फ्रेज है, फ्रेज विच मेक अ सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। उनको पढ़वा के देखना, वो भी इसी तरीके से पढ़ेंगे सारे लोग इसे कि प्रधानमंत्री भारत के कार में, गलत है। कुछ लोग पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री मेरी कार में, गलत है, खामेगा। देखिए दोबारा फिर बोलूंगा, वो जो ऐसे पढ़ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मेरी कार में, हां ऐसे ही करते रहो। ये देखेंगे दोबारा मेरे साथ, बेहतरीन बोलूंगा, सॉरी, मेरी कार में भारत के प्रधानमंत्री, सो सिंपल। तो फ्रेज का यूज क्या होगा और कैसे होगा, इस सेशन के तुरंत बाद फ्रेज की वीडियो नंबर 2 को जरूर देखेंगे कि फ्रेज के एडवांटेज बताऊंगा। एक फायदा बताया फ्रेज का मैंने कि फ्रेज से आपका सेंस डेवलप होगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए, मैं आपके लिए एक से एक नया प्रोजेक्ट लेके आऊंगा। और एक तो इंप्लीमेंटेशन के लिए इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा कि एक एक बच्चे की इंग्लिश एकदम बोल्ड होगी। और एक और चीज सुनो, फ्रेज की वीडियो नंबर 1, इसमें सिर्फ एक एडवांटेज बताया कि कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा इससे। आप लिखिए रोजाना 5 फ्रेज। और कोई न्यू स्टूडेंट है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर फ्रेज लिख के भेजिए कि सर ये देखेंगे सिर्फ सर फ्रेज कैसा होगा। और इसका फ्रेज का एडवांटेज नंबर 2 क्या एडवांटेज रहेगा, उसका एडवांटेज नंबर 2 पर पहुंचेंगे। वीडियो में बोलूंगा, 2 एडवांटेज बताऊंगा वीडियो नंबर 2 में। फ्रेज का वीडियो नंबर 2 जो होगा इसके तुरंत बाद होगा। तो इसको लेकर प्रैक्टिस में रहेंगे। और थैंक यू क्लास।